वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम आपके पर्सन के मन में अभी राइट नाउ आपके लिए कैसे थॉट्स हैं, क्या उनकी करंट फीलिंग्स हैं और किस तरह की एनर्जी में वो हैं। ठीक है, ये सब कुछ जानेंगे। और ये रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जनरल है। जब भी ये वीडियो आपकी नज़रों के सामने से जाता है तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई आंसर आपकी सिचुएशन से जुड़ा होगा। तो चलिए, आपको करना है फोकस पार्टनर के नाम पर। आप उनका नाम मन में 2 या 3 बार ले सकते हैं और उसके बाद रीडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपके जो कार्ड्स आए हैं कि उनके मन में आपके लिए करंटली क्या चल रहा है। पहला कार्ड सोशल मीडिया का आया है, तो ये इंसान आपको ऑनलाइन सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। कोई भी ऐसी ऐप जहाँ पर आप डेली फ़ोन पर बात करते हो या करते थे, या अभी कुछ दिनों से आप दोनों का एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कम हो गया है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कार्ड्स भी हैं जो उन लोगों की सिचुएशन को दिखा रहे हैं जिनमें बातचीत बंद हो रखी है और आप चाह रहे हो कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट में दोबारा आए, अपनी तरफ से कोई पहल या शुरुआत करे। तो आपसे तो बहुत ज़्यादा इस पर्सन को अट्रैक्शन है। ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा इनिशियली फिज़िकल अट्रैक्शन से स्टार्ट हुआ है, लेकिन आपका दिल इस पर्सन को शुरू से ही प्यार करता है, पहले दिन से ही। तो गाइस, अभी तो इनके मन में आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। आपको ये कहीं पे भी देख रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे ऑनलाइन, चाहे आपके घर के आसपास आकर आपको देखकर चले जाते हैं, या ये आप ही के ऑफिस में काम करते हैं, या फिर पिछले कई दिनों से ये आपकी फ़ोटोज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं, डे ड्रीम कर रहे हैं। तो अभी इनके मन में ना रोमांटिक एनर्जी है और आने वाले 1 दिन, 7 दिन, 13 दिन, 16 दिन, 22 दिन और 26 दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो ये जो मैंने अभी आपको नंबर्स बताए हैं, ये नंबर्स कुछ लोगों के पार्टनर का बर्थ नंबर हो सकता है, जन्म की तारीख, या फिर ये वो नंबर्स हो सकते हैं जब आप आने वाले दिनों में इनके साथ मिलने वाले हो। चाहे 1 दिन है, चाहे 7 दिन है, 15 दिन है, 13 दिन है, या 22 दिन है, या 26 दिन है। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, फोकस हैं। आपको वो इस तरह से याद नहीं करते कि वो सुबह उठते ही अपना फ़ोन देखें, दोपहर को देखें, शाम को देखें। ये पर्सन आपको याद ऐसे करते हैं कि जब ये अपने सारे काम काज डेली रूटीन के निपटा लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद जो इनको स्पेयर टाइम मिलता है, बचा हुआ वक्त, उसमें ये आपके बारे में सोचते हैं। क्योंकि यहाँ पे ना मुझे अलग अलग सर्कमस्टेंसेस एंड अलग अलग सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं। एक तो वो ग्रुप है जिनके पार्टनर रोज़ ही आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं और उनके मन में भी ये फीलिंग आती है, एक इंट्यूटिव कनेक्शन वो फील करते हैं कि आप भी उनको बिना चेक किए, बिना उनके ऊपर नज़र रखे अपनी लाइफ नहीं जी सकते। कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उनको आपके साथ इस बात को लेकर फुल कॉन्फिडेंस है। तो मुझे यहाँ पे ना कुछ चैनल्ड मैसेजेस भी आपके पर्सन के नज़र आ रहे हैं। टैरो में कई बार जो रीडिंग्स आती हैं ना, वो मैं भी सरप्राइज़ हो जाती हूँ। जैसे एंजल्स को ऑलरेडी पता रहता है कि आपकी लाइफ में ये चल रहा है, या यूनिवर्स को पता रहता है। कई कार्ड्स ऐसे आ रखे हैं मेरे सामने जो आपकी लाइफ में मेजर कार्मिक एंडिंग को दिखा रहे हैं। बहुत लोगों को जजमेंट मिल सकता है अगर इस रिश्ते में कोई जस्टिस नहीं हुआ, न्याय नहीं हुआ, धोखा हुआ है, गद्दारी हुई है, चीटिंग हुई है, नाइंसाफ़ी हुई है, वादा खिलाफ़ी हुई है, जहाँ पे बड़े बड़े प्रॉमिस आपसे कर लिए, शादी के, कमिटमेंट के, फ्यूचर के, आपका साथ निभाने के, और अचानक ये पर्सन का असलियत या इस पर्सन का जो एक मुखौटा था चेहरे पर,
वो गिर चुका है। इनकी सच्चाई बहुत लोगों को पता लगी होगी। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस पर्सन से बहुत उम्मीदें लगाई थी और आपको कभी भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये इंसान आपका साथ नहीं निभाएंगे। आपको हमेशा से इनके ऊपर विश्वास था और इतना गहरा विश्वास था कि दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन ये मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है और मुझे यहाँ पे बताते हुए कोई शर्म नहीं है या किसी तरह का मुझे कोई मन में डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ आगे जो मेरे सामने कार्ड्स आए हैं वो ये भी बता रहे हैं अगर ये वापस आते हैं आपकी ज़िंदगी में तो इनके जो इरादे होंगे वो डाउटफुल होंगे। उस पर आपको ना थोड़ा सा डाउट आएगा। आपका दिल और दिमाग आपको ना दो तरह के डिसीजन लेने के लिए कहेगा कि आपको प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना है। आगे आप इमोशनली इनके साथ चल रहे थे तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि रीडिंग्स में ना बहुत सारे लोग देखते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैं जो बता रही हूँ वो सभी के लिए है। आप लोगों को कई टैरो रीडर्स ये भी बोलते हैं वीडियो के शुरुआत में कि ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, ये आपसे रेजोनेट हो सकती है और नहीं भी। तो यहाँ जिन लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, पहली बात उनमें एक अच्छा टाइम आप लोग एंजॉय करने वाले हो। स्पेशली वो लोग जिनकी कई महीनों से या पिछले कई हफ्तों से बातचीत नहीं हो रही, और अगर बातचीत हो रही है तो कोई ना कोई नई बात पे लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, या कोई ऐसा सिचुएशन, कोई ऐसा सर्कमस्टेंस दोनों के बीच में खड़ा हो जाता है जिसकी वजह से आप लोगों को एक दूसरे से ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में जाना पड़ता है। तो ये दूरी आपकी ख़त्म होगी। ये मन के जो विचार हैं, जो आपस में अंडरस्टैंडिंग की कमी है, जो बैलेंस नहीं हो पा रहा इमोशंस में, फीलिंग्स में, प्रैक्टिकल प्लान में, वो आप दोनों अच्छे से अपनी मर्ज़ी से दोनों ही एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी दोगे, एक दूसरे के साथ टाइम बिताने के लिए अपना प्रपोज़ल या अपना इनविटेशन भी दोगे। और ये एनर्जी मुझे आप में भी नज़र आ रही है। अब आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है और आप अपने क्राउन चक्रा से यूनिवर्स के बताए गए मैसेजेस को डाउनलोड कर रहे हो। आपको ड्रीम्स आ रहे होंगे और कुछ कार्ड्स यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि मेरे कुछ व्यूअर्स ऑलरेडी साइकिक हैं, हीलर्स हैं, और आपको ऑलरेडी एनर्जीज सेंस हो जाती हैं। आप सामने वाले के इरादों को भांप लेते हो, पता लग जाता है कि ये मुझसे झूठ बोल रहे हैं या ये मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। और ये बात भी आपके पार्टनर को पता है कि आप इंट्यूटिव हो, आप में साइकिक एबिलिटीज़ हैं और आप उनका झूठ पकड़ लेते हो। तो ये ना थोड़े कॉन्शियस भी हो रहे हैं कि दोबारा अगर आना है तो सारी पिछली जो चालाकियां हैं या जो पिछला इन्होंने अभी तक लोगों के साथ और आपके साथ डबल डेट वाला सिनेरियो रखा था कि कोई थर्ड पार्टी है, उसको भी टाइम दे रहे हैं, इधर आपको भी टाइम दे रहे हैं, तो इनको लगता है कि मुझे कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। अगर मैं इसके साथ शुरुआत करना चाहता हूँ तो मुझे फाइनली उन लोगों को लेट गो करना पड़ेगा, उन सिचुएशंस को लेट गो करना पड़ेगा जो इनकी लाइफ में सिर्फ कार्मिक एनर्जीज़ को ऐड कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, हौसला नहीं छोड़ना। आपको अपनी सेल्फ लव, अपने सेल्फ केयर और अपनी लाइफ का जो सोल पर्पस है उसके साथ जुड़े रहना है। कई बार लोग रीडिंग सुन लेते हैं और रीडिंग में जब ये उनको सुनाई देता है कि अगले एक हफ्ते में या एक महीने में उनकी बात हो जाएगी, तो वो ना सेल्फ लव करना छोड़ देते हैं। उनको ना एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है या वो इतने ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं कि वो अपनी मेडिटेशन को बंद कर देंगे, अपने डेली रूटीन में जो जनरल मेंटेन करते हैं, ग्रैटिट्यूड मेंटेन करते हैं यूनिवर्स के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए जो वो रिचुअल करते हैं, कोई मंत्र जाप करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, वो कम कर देते हैं क्योंकि उनको रीडिंग में सुन गया कि हमारा तो बस रीयूनियन होने वाला है। तो ये आपने बिल्कुल बंद नहीं करना, क्योंकि ये तो आपकी लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए।
क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप लोगों की कभी भी 1-2 महीने की नहीं होती, ये एक स्लो प्रोसेस है और ये काफ़ी आगे तक बढ़ने वाला प्रोसेस है। ये धीरे धीरे ग्रेजुअली आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज करता है। आपके माइंड, बॉडी एंड आपके सोल में इतने सारे बदलाव आते हैं जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो इस रिलेशन में जो कुछ भी है, कार्मिक साइकिल है, इन एंड आउट कनेक्शन है, कोई थर्ड पार्टी है, कोई फैमिली इश्यूज़ हैं, या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डरते हैं आपको अपनाने से, समाज के सामने आपका हाथ थामने से, या इस रिलेशन को ऑफिशियल करने से, पब्लिक करने से उनको शर्म आती है, डर लगता है, मन में कोई डाउट या फियर है, तो वो एनर्जी भी ये पर्सन बहुत जल्दी लेट गो करने वाले हैं। तो आप जो भी मांग रहे हो यूनिवर्स से, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और अभी मेरे सामने यहाँ आप लोगों के चैनल्ड मैसेज हैं जो मुझे आप लोगों की रीडिंग को रिकॉर्ड करने से पहले जस्ट चैनल्ड हुए हैं, और इसे मैं यूनिवर्स का एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन मानती हूँ। आपको भी कुछ डाउनलोड्स मिले, चैनल्ड मैसेजेस मिले, या कोई वीडियो आपके सामने अगर ऐसी आ जाती है जहाँ पे आप अपने मन में कुछ सवाल को रखे हुए हो और आप यूनिवर्स से आंसर मांग रहे हो कि भगवान मुझे कोई आंसर मिल जाए, एंजल्स मुझे कोई रास्ता दिखाओ, तो जब भी कोई ऐसा वीडियो आपकी नज़रों से गुज़रता है या आपको कोई पॉजिटिव साइन दिखता है, उसको ज़रूर नोटिस करा करें। चाहे वो एंजल नंबर्स हैं या फिर वो सिंक्रोनिसिटीज़ हैं, किसी इंसान की गाइडेंस है, कोई आपको सजेशन दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, कोई ऐसा ओमन है, कोई डाउनलोड रिसीव हो रहा है, आपको कोई ड्रीम दिख रहा है, कोई विजन आ रहा है, तो प्लीज़ उसको ना नोटिस करा करो, क्योंकि ये हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में इसका एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है जो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, अवॉइड कर जाते हैं। तो अभी हम फोकस करेंगे आपके पर्सन के चैनल्ड मैसेजेस पे। सबसे पहला मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए है, आई लव योर क्रेज़ी बिहेवियर। मुझे आपका ये जो क्रेज़ी बिहेवियर है वो बहुत पसंद है। शायद आप कुछ ऐसी क्रेज़ी हरकतें करते हो, आपकी कुछ ऐसी हैबिट्स हो सकती हैं जो इनको बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन दूसरे लोग आपको कहते हो अरे पगला गए हो क्या, पागलों जैसी हरकतें करते हो। लेकिन आपके पर्सन को आपका वो चाइल्डिश एटीट्यूड, वो क्रेज़ी बिहेवियर, वो मैडनेस, वो सब पसंद है। और अभी राइट नाउ ये बहुत मिस कर रहे हैं उन पुरानी मेमोरीज़ को जब आपने इनके लिए कुछ क्रेज़ी किया हो, फ़ोन पे किया है, इनके साथ मिलकर किया है, इनके लिए कुछ किया है। तो आपके पर्सन आने वाले टाइम में खुद भी कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जो आपके चेहरे पे स्माइल लाएगा और आप दोनों इस रिलेशन को एक नए सिरे से रिकिंडल करोगे, एंजॉय करोगे एंड एक नई होप के साथ पॉजिटिवली कैरी फॉरवर्ड करोगे, आगे ले जाना चाहोगे। तो ब्यूटीफुल मैसेज है ये। अब मैं नेक्स्ट मैसेज यहाँ जो देख पा रही हूँ आपके पर्सन का, आई रियली वॉन्ट टू सी यू वेरी सून। तो ये बहुत जल्दी आपको देखना चाहते हैं, बहुत जल्दी, क्योंकि मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में ही बताया था सोशल मीडिया का कार्ड आया है। पहला कार्ड ही पूरी रीडिंग को बता देता है कि इस पर्सन के दिल दिमाग में, एनर्जी में आप छाए हो, आपको याद कर रहे हैं, देखना भी चाहते हैं, टाइम भी बिताना चाहते हैं और आपसे रोमांटिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो बहुत जल्दी ये कुछ लोगों के साथ मिलने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत लोगों का पार्टनर वापस आ सकता है अचानक, और कुछ ही घंटों में भी आ सकते हैं, कुछ ही दिनों में भी आ सकते हैं। मैंने आपको टाइमलाइन ऑलरेडी रीडिंग के शुरुआत में बताई थी, कुछ नंबर्स बताए थे, आप उसे ज़रूर नोटिस करिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला मैसेज आपके पर्सन का है, आई जस्ट वॉन्ट टू से सॉरी, आई नो आई डिड ए मिस्टेक। तो हो सकता है ये सॉरी बोलने से कतराते हो, या इनको लगता हो मेरा ईगो डाउन हो जाएगा, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो जाएगी। तो
तो फाइनली द टाइम इज़ वेरी नियर कि जहाँ पर ये पर्सन अपनी गलतियों को रियलाइज़ करेंगे एंड वापस आके सॉरी कहेंगे। और शायद आप भी रेडी हो इस पर्सन को चांस देने के लिए, बट आप एक सॉरी एक्सपेक्ट कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि सॉरी कहना बड़ी बात नहीं होती। अगर आप किसी रिलेशन को बचाना चाहते हो तो झुकना ज़रूरी है, चाहे वो आप हो या ये हैं। लेकिन अगर आपको लगता है आपने ऑलरेडी बहुत टाइम सॉरी कहा है लेकिन सामने वाले ने कभी भी अपनी गलती को स्वीकारा नहीं है, तो फाइनली वो टाइम आ रहा है जब आपके यही पर्सन आपको सॉरी कहकर इस रिलेशन में एक न्यू एनर्जी के साथ फिर से बिगनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगला मैसेज आपके पर्सन का है, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें भुला सकूं पर मुझसे नहीं हो पा रहा यार, आई एम सो हेल्पलेस। तो ये तो मैसेज बड़ा फ़नी है बट इंटरेस्टिंग है। शायद इन्होंने आपको भूलने की कोशिश की होगी कि चलो ये भी एक ऐसा ही नॉर्मल रिलेशन है जैसा मेरा पहले था। हो सकता है इन्होंने बताया हो कि आपसे पहले इनका जिनके साथ भी रिलेशन था उनको आपके मिलने के बाद ये कैसे भूल गए या वो दर्द इन्होंने कैसे भुला दिया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सच्चे प्यार की तलाश में होते हैं और जब तक हमें कोई सच्चा प्यार नहीं मिलता हम उस पास्ट मेमोरी में अटके रहते हैं। पास्ट का रिलेशनशिप, पास्ट के लोग, पास्ट का टाइम, पास्ट की यादें। लेकिन आपके साथ ये रिलेशन इनका जब बना होगा तो इन्होंने शायद उस पुराने हार्ट ब्रेक को बड़ी जल्दी हील कर लिया होगा, उससे बड़ी जल्दी रिकवर हो गए होंगे। तो आपके आने से इनकी लाइफ में वो दर्द दूर हुए हैं, वो गम दूर हुआ है जो इनको अपने पास्ट रिलेशन से मिला था। चाहे कोई एक्स लवर थी, एक्स बॉयफ्रेंड था, एक्स हस्बैंड था, एक्स वाइफ थी, कोई शादी इनकी बहुत ही ट्रॉमेटिक रही है और बहुत शॉकिंग तरीके से वो शादी या वो रिलेशन इनका टूटा हो, तो उसका सारा क्रेडिट ये आपको देते हैं कि आपने इनके दर्द को हील किया है। आप उनकी लाइफ में एक मरहम की तरह गए हो जो चोट को बहुत जल्दी भर दे, उस दवाई की तरह गए हो जो चोट पे लगते ही उसको हील कर दे, उन घावों को फिर से बंद कर दे और दोबारा कभी भी इन्होंने शायद उस पास्ट के चैप्टर को खोलने की कोशिश नहीं की होगी क्योंकि आपने कमी नहीं फील होने दी। लेकिन अभी आप दोनों की लाइफ में मुझे लगता है कुछ ऐसे एक्स लवर्स इनकी ज़िंदगी में वापस आए होंगे क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है। ऑलरेडी कुछ लोग तो मैरिड हैं जिनके हस्बैंड वाइफ हैं और आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और जो लोग सिंगल हैं जिनका कोई शादी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उनकी लाइफ में किसी एक्स पर्सन की एंट्री होने के बाद इन्होंने ना आपसे अपने कांटेक्ट को कम कर दिया होगा। और शायद आप में से कुछ लोग उस पर्सन को जानते भी हैं। तो जिनको भी डाउट है थर्ड पार्टी रिलेशन पे, आप मेरे वीडियोस देखना, चैनल पे मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन पे बहुत सारी लेटेस्ट वीडियोस हैं, पुरानी भी देख सकते हो क्योंकि सारी ही टाइमलेस है। वहाँ से आपको गाइडेंस भी मिल जाएगी और उन दोनों की लाइफ का सच भी पता लगेगा कि इनकी लाइफ में चल क्या रहा है और आगे क्या होगा। फिर उसके बाद करंटली आपके पर्सन का आपके लिए मैसेज है, मैं तुम्हें आज भी चाहता हूँ, प्लीज़ एक और चांस दो, आई वॉन्ट टू प्रूव इट। तो शायद ये पर्सन आपसे एक लास्ट मौका चाहते हैं, एक और चांस चाहते हैं कि आप इन्हें मौका दो। ये आज भी आपको प्यार करते हैं और इस बार ना ये प्रूव करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लोगों का इस पर्सन ने दिल तोड़ा हो क्योंकि इन्होंने कभी प्रूफ नहीं किया, हमेशा आपको ही इनके लिए प्यार शो करना पड़ा, प्रूफ करना पड़ा। आप इनका स्टैंड लेते थे, सपोर्ट करते थे, लेकिन जब इनका टाइम आया तो ये शायद अचानक लाइफ से चले गए, या इन्होंने कुछ ऐसा किया कि आपने जितनी उम्मीद इन पर लगाई थी इन्होंने सिर्फ 5% ही उस उम्मीद को पूरा किया। तो अब वो टाइम आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन चाहते हैं जहाँ पर ये आपको कुछ करके दिखा सके
एंड इंटरेस्टिंगली आजकल जो मैं रीडिंग्स कर रही हूँ चैनल पर, उसमें बहुत सारे एक्शन के कार्ड्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो बहुत सारे लोगों में हाई चांस है एंड पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा है कि आने वाले कुछ दिन या कुछ हफ्ते बहुत लोगों के लिए इस रिलेशन में एक माइलस्टोन साबित हो सकते हैं। कुछ लोग शादी करने वाले हैं, चाहे वो ये पर्सन आपको बोले या आप इनको किसी तरह से मना लो, और फाइनली जो आपने एक लंबा इंतज़ार किया है इस रिलेशन में, जहाँ पे आपको सिर्फ इनका वेट है कि बस एक बार ये हाँ बोलें, एक बार आपका हाथ थाम ले, तो आप सारी उम्र इनके साथ निभाने को तैयार हो। तो कुछ मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम में, जहाँ पर ये पर्सन अपनी अनकन्फेस्ड फीलिंग्स और इमोशंस आपके सामने रख दे, और फैमिली नहीं अगर मान रही, या सोसाइटी खिलाफ है, या कुछ ऐसा आप में एज डिफरेंस है, कोई कल्चर डिफरेंस है, कास्ट का डिफरेंस है, या फिर स्टेटस का डिफरेंस है, उसको भी ये पीछे छोड़ेंगे और अपने दिल की सुनेंगे। तो गुड टाइम्स आर वेरी सून एंड कमिंग अहेड। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो लाइफ में चमत्कार कब हो जाते हैं। मिरेकल्स डू हैपन, चमत्कार होते हैं इफ़ यू हैव फेथ इन इट, इफ़ यू ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप हमेशा एक नेवर गिव अप वाले एटीट्यूड में रहते हो कि मैं अपनी एनर्जीज़ को कभी भी गिव अप नहीं करूँगा या करूँगी। तो मुझे काफ़ी लोगों का ना ये रिलेशन ठीक होता हुआ दिख रहा है, और इसमें कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है, शादी भी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, कोर्ट मैरिज हो सकती है, रोका हो सकता है, कुछ तो ज़रूर सिग्निफिकेंट होने वाला है अपकमिंग टाइम में। और जिन लोगों के साथ भी ये होता है, प्लीज़ फील फ्री टू शेयर योर फीडबैक, और वापस आके कमेंट ज़रूर डालना। बहुत लोग नहीं डालते, बिज़ी हो जाते हैं अपनी लाइफ में, बट आप जितना ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स में सेंड करते हो, आप उतनी ही ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट भी करते हो। ये हमेशा याद रखना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, या थैंक यू गॉड। जितना बोलोगे ना ज़िंदगी में, उतना ज़्यादा भगवान की कृपा, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आप लोग लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये एक बहुत बड़ा नियम है, क्योंकि आपको उस लाइफ को अट्रैक्ट करना है, उस रियलिटी को जीना है जो अभी तक सिर्फ दिमाग में चल रही है। क्या ऐसा हो पाएगा? ज़रूर हो पाएगा, अगर मन में विश्वास है। और उस रियलिटी को खुद क्रिएट करो अपने विचारों से, अपनी एनर्जी से, अपनी वाइब्रेशन से। तो यहाँ पर अब कुछ लोगों के पार्टनर के मुझे ज़ोडिएक साइन नज़र आ रहे हैं, फिर इनके नाम के कुछ लेटर्स आए हैं जिनका अगले आने वाले टाइम में आपकी तरफ कोई पॉजिटिव एक्शन आ सकता है। ठीक है, तो राशियाँ सन, मून, राइजिंग और वीनस में आपके पर्सन की होंगी बहुत स्ट्रांगली अर्थ एलिमेंट की राशियाँ। और जो अर्थ एलिमेंट वाले लोग होते हैं ये थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं, काफ़ी लॉजिक लगाते हैं और स्लो होते हैं डिसीजन लेने में। प्रैक्टिकल लोग डिसीजन लेने में अक्सर माना जाता है फास्ट है, लेकिन जो अर्थ एलिमेंट है ये ग्राउंडिंग एनर्जी को दिखाता है। इनकी जो सोच होती है ये लंबी रेस का घोड़ा होते हैं, तो कभी कभी ना इनको बहुत टाइम लग जाता है रिलेशनशिप्स के लिए, मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, क्योंकि अगर एक बार कमिट करेंगे तो फिर उसी के साथ रहेंगे। लेकिन उससे पहले बहुत टेस्ट एंड ट्रायल करते हैं, लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, चेक करते हैं, पेशेंटली वेट करते हैं। और कई बार इसी चक्कर में जो सामने वाला व्यक्ति होता है उसको लगता है ये अनइंटरेस्टेड है, इनमें हमें लेकर कोई भी रुचि नहीं बची, कोई प्यार नहीं है, बड़े रफ़ हैं, बड़े कोल्ड हैं। बट ऐसा नहीं होता, एक्चुअल में ये अंदर से बहुत इमोशनल हैं, केयरिंग भी होते हैं, नर्चरिंग भी होते हैं, बट ये साइड ये जल्दी ओपन नहीं करते, इसको बचा कर रखते हैं। सबसे पहले ये मेक श्योर करते हैं कि सामने वाला इंसान इनके साथ फ्यूचर में कितना लंबा आगे तक भविष्य सोचता है।
और जब सारी चीज़ें इनको लगता है कि इनकी चेक लिस्ट में कंप्लीट हो गई हैं, तब ये उस पर्सन को कमिटमेंट देते हैं जो कि एवर लास्टिंग होती है। तो आपके पर्सन के चार्ट में ना सन, मून, राइजिंग और वीनस में, चाहे ये फर्स्ट हाउस हो, फिफ्थ हाउस हो कुंडली का, सेवन्थ हाउस हो, नाइन्थ हाउस हो या 11th हाउस हो, और अगर इनका नवमांश अर्थ एलिमेंट की राशियां हैं, तब भी ये चांसेस हाई है कि आने वाले टाइम में बहुत लोगों को कमिटमेंट रिसीव होगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर, ये बहुत स्ट्रांगली आज की रीडिंग में हाईलाइटेड ज़ोडिएक निकले हैं। उसके बाद वाटर एलिमेंट के 2 साइंस हैं, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, वृश्चिक और मीन। एयर एलिमेंट के 3 साइंस हैं, एरीज, लियो, सैजी, मेष, सिंह, धनु। लास्टली यहाँ पर एयर एलिमेंट का जो साइन है वो है लिब्रा और एक्वेरियस, तुला और कुंभ। तो फायर एलिमेंट के 3 साइंस हैं, एयर एलिमेंट के 2 साइंस हैं, और सबसे स्ट्रॉन्ग आज की रीडिंग कमिटमेंट को दिखा रही है, मैरिज को दिखा रही है, लॉन्ग टर्म रिलेशन को दिखा रही है, और कुछ लोगों का लिविंग रिलेशन भी आने वाले टाइम में बनने वाला है। आप इनके साथ किसी न्यू हाउस में, न्यू सिटी में या किसी तरह की न्यू साइकिल में शिफ्ट होने वाले हो, मूव होने वाले हो। और जिनका नो कांटेक्ट है वो लोग चैनल पे नो कांटेक्ट वाली वीडियो को ज़रूर देखें, आपके कुछ मैसेजेस वहाँ भी हैं। और बाकी जो लोग रेगुलर कांटेक्ट में हैं वो एक अच्छा टाइम एंजॉय करने वाले हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस अभी रिसेंट अपलोड करने हैं, और जो मैंने ऑलरेडी कर दिए हैं वीडियोस, आप में बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मैम राशि वाइज रीडिंग करो। मैंने राशि वाइज रीडिंग कर रखी है ऑलरेडी, 15 जनवरी से लेकर बाकी वाली रीडिंग आप उसको भी ज़रूर देखना, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर। आज के लिए इतने ही मैसेज हैं, तो अपना ध्यान रखें, एंजॉय करें आगे आने वाले टाइम को, और पॉजिटिव रहें। तो अभी सभी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद। सभी अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।